चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है। एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बल्कि सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें, तो हम सब जीवों को सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो गई। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार नहीं होता। प्रेमियों, ये दोनों चीजें सत्य हैं। सौभाग्य से आपको दोनों चीजें समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की। किसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे तो आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं। सब धोखा, और ये इतना बड़ा धोखा जिसकी पूर्ति रुपए पैसे धन दौलत सामान से आप नहीं कर सकते। सतगुरु दयाल की दया ये रुपए पैसे से मोल नहीं मिलती है, न ही ये किराए पर चलती है। जब जैसी उनकी मौज मर्जी हम सब कलयुग के जीवों पर हो जाती है, तो अपनी दया की बरसात कर देती। अब ये उनकी दया की बरसात में कितने लोग टिक पाते, कितने छोड़ के भाग जाते हैं। इसी को प्रेमियों कहते हैं छटनी और कटनी। यह बहुत पहले इशारा किया गया था कि बच्चा जब मेरी संगत बढ़ेगी तब छटनी होगी और कटनी होगी, और इस पर भी जो लोग नहीं मान पाए तो कुदरत छटनी भी करेगी। बड़े साफ शब्दों में था कहा, जब मेरी संगत बढ़ेगी मैं एक छोटी सी परीक्षा लूंगा। मैं देखूंगा कौन मेरा आशिक है, कौन मेरी गति संपत्ति धन दौलत मान सम्मान का आशिक है, कौन मेरा चेला है, कौन मेरे चेलों का चेला है, कौन गुरुमुख है, कौन मनमुख है, कौन सत्संगी है, कौन संसारी है, कौन भजनानंदी है, कौन विषयानंदी है। कहा बच्चा इतने टेस्ट लूंगा। आज हमारे आपके सबके टेस्ट हो रहे हैं। जरा अपने आप में घूम के देखिए, गुरु के प्रति तुम्हारे में आस्था विश्वास कितना, गुरु के प्रति श्रद्धा सेवा प्रेम कितना है, और गुरु के बच्चों पर आपने कुर्बानी कितनी दी है। यह है परीक्षा। बड़ा अनोखा तरीका इस सृष्टि में सदगुरु दयाल ने अपने भक्तों की परीक्षा का किया है। ऐसी परीक्षा स्मृत लोक मंडल में किसी ने नहीं की। इतने गुरु सब सदगुरु आए क्योंकि सबने परीक्षा ली है, और सदगुरु दयाल ने अपनी परीक्षा दी है, क्योंकि कलयुग का जीवन परीक्षा के काबिल नहीं है। तुमने कुछ किया ही नहीं, न सत्संग सुना, न सेवा किया, न भजन किया, तो परीक्षा ली जाए तो कैसे ली जाए। इसलिए सदगुरु दयाल ने अपनी परीक्षा और कितने तरीके से आपको दी, लेकिन आपकी समझ में कुछ नहीं आया कि हमारे भक्तों को किसी तरह की परेशानी मुसीबत आपत्ति न आने पाए तो स्वयं 21 महीने बेड़ी हथकड़ी पैर कर जेल में रहे, 6 महीने कटघरे में बंद किया गया मार डालने के लिए। लेकिन कहा था बच्चा, मुझको मारने के लिए अभी सृष्टि में कोई गोला बारूद तैयार नहीं है, न मुझे कोई मार सकता है,
न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही जाऊंगा। प्रेमियों, कितनी बड़ी आवाज थी, कितनी सच्चाई, कितनी हमदर्दी और कितना अनोखा वचन है, जो सच्ची में ऐसी आवाज किसी ने लगाई नहीं है। चाहे ऋषि मुनियों का इतिहास उठा लो, चाहे अवतारी शक्तियों का इतिहास, और चाहे कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, उनका इतिहास उठा लीजिए। लेकिन जीवात्माओं की हमदर्दी के लिए और देश समाज दुनिया की व्यवस्था को ठीक करने के लिए, सुख शांति लाने के लिए ऐसी आवाज सच्ची में किसी ने लगाई है, जैसे सम्राट मालिक सदगुरु दयाल ने लगाई। और आपने उनको गुरु भी बनाया, लेकिन न जान पाए, न मान पाए, न पहचान पाए, न अपना बना पाए, न अपनी जीवात्मा का उतार करा पाए। कितना भारी नुकसान ने अपना आप को किया। क्या इस नुकसान की पूर्ति कोई कर देगा? ये सब विचारधारा अगर तुम्हारे अंदर होती तो अपने सदगुरु के चरण और शरण को आप कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि जो दया और ठंडक शांति सदगुरु के चरणों में है वो कहीं नहीं है। जहां तुम गए हो वहां पैर है, चरण नहीं है। जिनके पास गए हो सदगुरु दयाल को छोड़कर, उनके चरण शरण को छोड़कर, वहां पैर है, चरण नहीं है। अरे चरणों की महिमा पैरों की, अरे पैर तो जानवरों के भी होते, जानवर पशु पक्षी सबके पैर होते, पैरों की नहीं है, चरणों की महिमा है। और तुम चरणों की महिमा नहीं करते। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया कि चरण किसे कहते, परम किसे कहते। तो ये तो आपको जानकारी लगती थी, और तुम ऐसे चिल्लाते रहे, निज चरणों का दास बना लो गुरु, मुझे प्रेम दीवानी बना लो। न तुम प्रेम के दीवाने बन पाए, न चरणों की शरण पे रह पाए। तुम तो चरण शरण छोड़ के सब भाग गए और स्वार्थी लोभी लाचियों के पास। अरे वहां से कोई परमात्मा का काम होना है क्या? कोई स्वार्थी संसारी जीवात्मा को जगा सकता है, परमात्मा से मिला सकता है और तुम्हारे पाप कर्मों में माफी करा सकता है? ये सब आपको विचार में रखना चाहिए था। अगर ऐसे पाक साहब निर्मल पवित्र विचार तुम्हारे अंदर अपने सदगुरु दयाल के प्रति बने रहते तो तुम्हें कोई लोभी लालची अपने लोभ लालच के चक्कर में फंसा नहीं सकता था। लेकिन तुमने गुरु वचनों को भुला दिया और तभी से आप मुसीबत में चले गए हो। इसलिए प्रेमियों, आज सत्संग का आखिरी दिन, इसलिए चलते चलाते कुछ सुन लीजिए, ये आपके काम आएगा आगे भविष्य में। क्योंकि जितने लोग बैठे हो इसमें से तमाम लोग शरीर छोड़ के चले जाएंगे, इनको आगे का सत्संग नहीं मिल सकेगा। इसलिए ये सौभाग्य जो आपको संत वचन, गुरु वचन, संत वाणी, अमर वाणी जो सुनने का अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। ये लाभ तुम्हें संसार में कहीं नहीं। जो तुमको ये दृश्य आज जो दिखाया गया है, यह है सतयुग की भूमिका का। सतयुग आएगा तो इसी तरह सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबकी चिंताओं शंकाओं को दूर किया जाएगा और जात पात का भेदभाव खत्म हो जाएगा और सबसे प्रेम प्यार मोहब्बत, सब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे की सेवा करेंगे और सेवा में कोई लोभ लालच का भाव नहीं होगा। आज मैंने ये सब आपको दिखाया कि आपने ग्रामवासियों को निमंत्रण दिया, न तुम्हारा कोई स्वार्थ न उनका कोई स्वार्थ। तुम्हारा ये परमार्थ बनेगा और उनको शारीरिक
लाभ मिल जाएगा परेशानी, बीमारियों, कष्टों को दूर होने का। तो तुमने जो निमंत्रण दिया, तुम्हारा इसमें परमार्थी लाभ। और अभी आपको इन्हीं गांव में कितनी बार पैदा होना था इन जातियों में, तो वो सब कर्म कर्जा एक ही घंटे में आपको निपटा दिया गया, एक ही 2 घंटे में सब। ये तो आप हजारों जन्म लेके भी पूरा नहीं कर सकते थे। कोई न कोई राज इशारा होता है, तभी आपको ऐसे आदेश दिए जाते, या और कोई संत महापुरुष ऐसे आदेश दिया करेंगे कि ग्रामवासियों को निमंत्रण दे दो, इनको भी बुला लो, इनका भी भला जाए। अरे इनमें भी जीवात्मा है लेकिन भटक गई। जब सब संगत में भटक गए, ये तो बेचारे संसारी थे, तो इनके प्रति ये दवा बदया भाव रखा गया कि इनका कोई दोष नहीं है, इनको जानकारी नहीं है, इसलिए इनको बुलाकर इनको ये खुराक अगर मिल जाएगी तो शरीर भी पाक साफ निर्मल होने लगेगा, और जो भी बीमारी, महामारी, कष्ट आ गए धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जब इनको शारीरिक लाभ मिलेगा तो ये बातें चले आएंगी कि हमको शारीरिक लाभ, कष्ट, मुसीबत, हमने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए लेकिन न डॉक्टर वैद्य हकीमों ने हमारी बीमारी खत्म कर पाई, और न भूत प्रेत झाड़ फूक वालों ने उतार पाया। इस तरह का लाभ तो मैंने पैसे खर्च करके कहीं नहीं पाया, जो आज सदगुरु के दरबार में मिला है। इसको कहते हैं सच्चा दरबार। ये तो सब झूठी बात आपको बताते, ये सच्चा दरबार कहते हैं, वो सच्चा दरबार, और वहां सब लूट मची है। कैसे पत्थर के नाम पर, देवता के नाम पर, देवी के नाम पर, कैलेंडर के नाम पर, भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, ये सब लूट मची। जब ये देवी देवता को नहीं छोड़ रहे, भगवान खुदा को नहीं छोड़ रहे, उनके नाम से भी लूट कर रहे, जरा सा फिक्र नहीं कि परिणाम कितना बुरा होगा, तो प्रेमियों ये तुमको कैसे छोड़ेंगे, ये तुमको कैसे छोड़ेंगे। और 60 साल में आपको लूट लिया। 10 जुलाई 1952 से 2012 तक जो बाबा जी ने आपको संदेश दिया था वो प्योर परमात्मा का, वहां किंचित वहां स्वार्थ नहीं है। उनके संदेश को जब ये तुम्हारे पास वक्ता बनकर गए तो वहां से पैसा ले लिया कि हमको पैसा दो, हमको ये दो, हमको यो दो, हमको यो दो। अरे जिसका संदेश उसने कुछ नहीं लिया और आज भी कुछ नहीं ले रहा, और जिसके संदेश को लोगों ने केवल भाषणबाजी और प्रवचन और वक्ता बनकर सुनाने लगे, सारा पंडित परिवार को लूट लिया, और आज भी लूट नहीं बनते। वो कमीशन एजेंट आज भी घूमते, जगह जगह प्रेमियों को गुमराह कर रहे हैं, भड़का रहे हैं। जबकि गुरु की चरण से हटा दिया हो, दया से हटा दिया, अब भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी है। 12,500 करोड़ की संपत्ति जो मथुरा की मीडिया ने डिक्लेयर किया, वो खा के तुम्हारा पेट नहीं भरा, और अब भी प्रेमियों से सेवाएं वसूल रहे, लूट रहे हो। आखिरकार कितने हजार जन्म लेकर बैल, घोड़ा, खच्चर, गधा बनकर ये सब पूरा करना पड़ेगा, ये कर्म कर्जा सब देना पड़ेगा। आपको पहले ही बता दिया गया था कि सत्संगी के कमाई के 9 अंगुल दाग, और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे आग। प्रेमियों इनसे कोई सेवा मत लेना। जब मेरा हुक्म आदेश हो जाए किसी विशेष कार्य के लिए, समाज देश के हित के लिए, तब मैं आदेश दूंगा, तब आप सेवा रोके और लेकर के आश्रम में आऊंगी। मैं उसको परमार्थी काम में लगा दूंगा, इनका परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा, और उस सेवा से पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा। क्या प्रेमियों, ये लोग सेवा लेकर तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा सकते, पाप कर्मों में माफी दिला सकते, ये अधिकार, ये शक्ति, ताकत इनके पास, और तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आया। ये तो लुटेरे लूट करते ही नहीं। ये काल के जीवन, बाबा जी ने क्या कहा था आपसे? कहा बच्चा, कुछ काल के जीवों ने
मेरे यहाँ बैठ के नामदान सुन लिया है, ले नहीं लिया है, सुन लिया है। काल ने इनकी ड्यूटी लगाई है, किसी भी जीव को सदगुरु की शरण चरण में टिकने मत देना, विश्वास करने मत देना, परमात्मा की सेवा में लगने मत देना, और नाम की कमाई यानी सुमरन ध्यान भजन करने मत देना। और वो सब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और तुम्हारी समझ में कुछ आ नहीं रहा। अल्लाह बचा दिया कि हमको वसीयत क्यों कर गए, हमको नाम पावर दे गए और तुमने विश्वास कर लिया। क्या गुरु कोई आदेश कभी व्यक्तिगत आज तक दिया है? और वो छोटा बड़ा कोई आदेश बाबा जी हमेशा अपने राष्ट्रीय मंच मथुरा से और राष्ट्रीय कार्यक्रम होली भंडारा और गुरु पूर्णिमा में ही प्रसारित करते थे, कोई व्यक्तिगत आदेश नहीं। क्योंकि संत महापुरुष व्यक्ति के लिए नहीं आता, ना एक व्यक्ति के लिए आता, ना एक जाति के लिए, ना एक धर्म के लिए, ना एक देश के लिए। वो सर्वदेशी हैं, सर्वहितैषी हैं, समदर्शी हैं, त्रकालदर्शी हैं, दूरदर्शी हैं। उनको इतने नाम दिए गए, लेकिन तुम्हारी समझ में तो कुछ भी नहीं आया और अभी नहीं आ रहा। अब उन लुटेरों को क्या कहें, वो भी नहीं समझ पा रहे कितने नरकों में जाने की तैयारी कर रहे हो। तुम्हारा कभी उद्धार होगा और ये मानव जन्म फिर तुमको कभी मिलेगा, ये ऐसा विचार करना चाहिए आप। बाबा जी ने आपको इसीलिए अनुभव कराए थे कि आगे स्वार्थी लोभी लालची काल के जीव निकल पड़ेंगे और तुमको लूट लेंगे, ठग लेंगे, लेकिन तुम पहले उनकी पहचान कर लेना। क्या अनुभव आपको कराया था? जब आप मथुरा जाते थे, लाइन में दर्शन करने खड़े होते थे, बाबा जी तुम्हारे सिर पे हाथ रख देते थे, तुम्हारी सारी चिंता शंका ये सब चली जाती थी। जो साइकिल सवार मथुरा तक जाता, साइकिल चलाकर जैसे सिर पर हाथ पड़ा, कहते सारी थकावट खत्म हो गई। ये शांति का अनुभव था। तो आप इनसे पूछिए, क्या तुम हमारे, अगर तुमको नाम पावर मिल गया या अधिकार मिल गया है तो जरा मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए। गुरु जी जैसा शांति और सब मतलब हमें सुकून मिल जाएगा, मैं मानूंगा आपको अधिकार, लेकिन बगैर पहचान की मत मानना। दूसरा अनुभव क्या कराया, जब लाइन में आप खड़े होते थे, बाबा जी के हाथ में आप सेवा पकड़ाते थे, तो क्या कहते थे कि बच्चा तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ा दूंगा और पाप कर्मों में माफी दिला दूंगा। तो इनसे कहो क्या सेवा लेकर तुम गुरु वाला काम कर सकते हो? क्या हमारा परमार्थी भाग बढ़ा सकते हो या पाप कर्मों में माफी करा सकते हो? पहले पूछिए तो, बिना पूछे ही आप सब कुछ शुरू कर दिया। तो अभी समझ में आपके आ जाएगा ये नकली है कि असली है, ये लूटपाट कर रहा कि तुम्हारे परमार्थ के बनाने का प्रयास करता। तीसरा अनुभव क्या कराया, जब लाची दाना पेठा बतासा चीनी लेके आप लाइन में खड़े होते, बाबा जी स्पर्श करके ऐसे प्रसाद बना देते। तुम्हारी तमाम बीमारी, महामारी, लड़ाई झगड़ों में, कष्ट मुसीबतों में आपके काम आता था। तो इनसे कहो कि बाबा जी अगर तुमको नाम पावर दे गए और अधिकार दे गए, जरा स्पर्श करके प्रसाद बना दीजिए। जो प्रसाद बाबा जी का बनाया, जिन जिन कामों में काम आता था, अगर तुम्हारा बनाया प्रसाद उसी तरह से काम आने लगेगा, मैं उसी दिन से तुमको गुरु मान लूंगा। अरे मैं निंदा आलोचना नहीं करता, मैं समालोचना करता हूँ। आपको सच्चाई, गुरु की सच्चाई को याद दिलाता हूँ। ये सब करके देख लीजिए, अभी 2 मिनट में तमाशा खत्म। वैसे मैंने खत्म कर दिया था। अब इस तरह का कुछ नहीं, केवल कमीशन एजेंट जो सेवाएं वसूलते हैं वही बचे, बाकी सब प्रेमी आ गए और धीरे धीरे सब आ जाएंगे। जैसे जैसे सुनते जाएंगे, गुरु वचनों को याद करते जाएंगे, और गुरु वचनों को जब याद करोगे और उनके अनुसार चलना शुरू करोगे, आपको लाभ मिलेगा। बस जहाँ लाभ मिला वहाँ ये सब शंका खत्म हो जाएगी, लाभ खत्म हो जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको भी
आंसू बहा के और रोकर आना पड़ेगा। कहाँ जाएंगे बच्चे? कोई रास्ता कहीं बचा नहीं है। कलयुग घेरे चारी ओर, मनुआ चाहिए हो को नहीं हो, तुम कहाँ जाओगे? कलयुग ने चारों तरफ घेरा डाल दिया और काम करो लोमो अहंकार का पैरा लगा दिया। आप बचने वाले नहीं हो। कहा था बच्चा एक दिन इस झंडे के नीचे सबको आना पड़ेगा। बाबा जी ने क्या कहा था? जन जन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद उठाएगा। जय गुरुदेव मिटाने वाला स्वयं वही मिट जाएगा। जय गुरुदेव। पुराना इतिहास उठा लीजिए। जब सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया और हिरण्यकशिप राजा था, वो हरि नाम को मिटाने में लग गया तो स्वयं मिट गया, नष्ट नामूत हो गया। ऐसे त्रेता में ऋषियों ने राम नाम जगाया, वो विद्वान ब्राह्मण रावण राम नाम को मिटाने में लग गया और एकदम परिवार सहित नष्ट नामूत हो गया। जब द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, वो राजा कंस उस नाम को मिटाने में लग गया तो महाभारत में सब के सब एकदम सफाया। जिन्होंने बात नहीं मानी, जो शक्ति नाम को लेके आती है, उस शक्ति पर विश्वास और उनके वचन को, उनकी नेक सलाह को जो नहीं मानता है, तो इतिहास बता रहा वो सब नष्ट नामूद हो गए। और आपको भी मौका मिला और आप भी वही काम कर रहे, तुम्हारा का परिणाम तो दूसरा होगा। अरे जो सबका वही, कुदरत कभी कानून नहीं बदलता, वो एक समान रहता। आपको एक इशारा किया गया था, गुरु से कपट, संगत से चोरी, की हो निर्धन, की हो कोढ़ी, ये कुदरत का कानून है। और ये गुरु को धोखा भी दिया गया और संगत से कपट किया करके वो सेवा वसूली जा रही। ये दोनों काम हो रहे हैं, परिणाम निश्चित होगा और धीरे धीरे जाने भी लगे। जिन जिन लोगों ने गुरु को मुर्दा कहा है, आप देखते जाइए, तुम्हारे सामने ये मुर्दा ही हो जाएगी, ये सब मुर्दा हो जाएगी। देखते जाइए आप, वो समय दूर नहीं है। अभी तो गुरबाणी का वायुमंडल में प्रसारण हो रहा है। जब तक गुरु सदगुरु के वचनों का वायुमंडल में प्रसारण होता है, कुदरत खुल के कुछ कर नहीं सकती, लेकिन छुटपुट घटनाएं जगह जगह कर रही है। अपना परिचय ले रही कि जिस दिन संत वाणी का विराम हो जाएगा, मैं नन्ना नाचूंगी खुल के और मैं सफाया कर दूंगी। वो तो होने वाला है। इसलिए आपको इशारा करके बताया गया था कि जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होगा, गुरु का सहारा होगा। जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत का नजारा होगा, कुदरत के नजारे में प्यार, कुदरत के नजारे में प्यारे, सतगुरु का सहारा होगा, गुरु का सहारा होगा। अब भी जागो दुनिया वालों, भी जा
इशारा होता है, खुला इशारा होता है। जब संत महात्मा चुप होंगे, जब संत महात्मा चुप होंगे, ये कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा। ये कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, ये सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा। ये संतों की वाणी खुली रहती, संतों की बाड़ी खुली रहती, ये अमृत की वर्षा होती है, अमृत की वर्षा होती है। जीवों की संभाल बनी रहती, जीवों की संभाल बनी रहती, ये जीने का सहारा मिलता है, जीने का सहारा मिलता है। अब प्रकृति का नग्न नृत्य होगा, अब प्रकृति का नग्न नृत्य होगा, ये सब त्राही माम चिल्लाओगे, सबो त्राही माम चिल्लाओगे। कहे गुरु जी सीखया तिम सुन लो, कहे गुरु जी सीख अंतिम सुन लो, बचने का इशारा होता है, बचने का इशारा होता है। जब संत महात्मा चुप होंगे, जब जब संत महात्मा चुप होंगे, ये कुदरत का नजारा होवेगा, कुदरत का नजारा होवेगा। ये कुदरत के नजारे में प्यारे, कुदरत के नजारे में प्यारे, ये सतगुरु का सहारा होवेगा, सतगुरु का सहारा होवेगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। ग्रामवासियों, मैं आज आपसे एक अपील करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आज हमको अपने थोड़ा सा समय दे दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। घर गृहस्थी परिवार से निकाल कर थोड़ा सा समय दे दीजिए। वैसे तुम्हारा गांव जब से बसा होगा, अगर कोई नेता आया होगा तो चंदा नोट वोट की भीख मांगी होगी, दाढ़ी बाल रखे, लाल पीले सफेद कपड़े पर कोई साधु वेद बनाकर कोई महात्मा आया होगा, उसने दान दक्षिणा, धोती रोटी, लंगोटी की भीख मांगी होगी। लेकिन मैं ऐसी कोई ख्वाहिश, इच्छा, तमन्ना, मुराद लेके नहीं आया। ये संत महापुरुष का है आत्म कल्याणकारी संदेश। आत्मा का कल्याण कैसे,
शरीर के सुख सुविधा के लिए आज तक आपने सबने आपको सिखाया, सुनाया, समझाया कि पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, व्रत करो, हवन जब तब यज्ञ स्नान करो, लेकिन आत्मा के बारे में कुछ नहीं पता है। जबकि खेल सारा आत्मा का, अगर शरीर से आत्मा निकल जाए तो 1 सेकंड में मुर्दा हो जाएगा। यह भी चल फिर नहीं सकता। जिस शक्ति के कारण यह चेतन चलता फिरता है, काम करता, बोलता, चलता, उस शक्ति के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। और जो कोई बताने आया उसकी आपने समझ नहीं पाया। प्रेमियों, आत्मा कल्याणी का शरीर के लिए ठीक है, वो तो ऋषि मुनियों महात्माओं की वो भी बनाई योजना कि शरीर को पाक साफ निर्मल जब पवित्र रखोगे तो तुम महात्माओं को पहचानने लगो। कोई महात्मा मिल जाएगा, जीवात्मा जगा देगा, परमात्मा के पास पहुंचा देगा। लेकिन जब शरीर गंदा होगा, मन गंदा, इंद्रियां, बुद्धि, चित्र, सब कर्म खराब है, खान पान भी गंदा है, तो गंदगी में तो कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। कोई भी अच्छा काम गंदगी में होता ही नहीं है। जब कोई शुभ काम करने चलते हो तो पाक साफ हो जाते। जानते तो नहीं हो पकाई सफाई, लेकिन बाहर में स्नान वगैरह कर लेते, कपड़े बदल लेते हो, लेकिन असली स्वच्छता अंदर की है। भगवान राम ने कलयुग के जीवों के लिए इशारा किया, ऐ कलयुग के जीवों, अगर मुझको तुम पाना चाहते हो तो मतलब यानी न हिंदू पाएगा न मुसलमान, यानी जात पात से नहीं पाओगे, मजहब धर्म से नहीं पाओगे, रुपए पैसे चंदौलत सामान से नहीं पाओगे, जात बिरादरी से नहीं पाओगे। कैसे पाओगे? क्या लिखा है कि निर्मल मान जन सो मोहि पावे, और मोहे छाल छिद्र कपट नहीं वावे। भगवान राम ने क्या कहा था कलयुग के जीवों को? न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जात वाला, न रूप वाला मुझे कौन पा सकेगा जिसका मन पाक साफ निर्मल पवित्र। आज तो सबके मन गंदे, तुम गंदगी में कुछ नहीं, तभी आपको कुछ मिल भी नहीं रहा। कितने दिनों से पूजा कर रहे हो, श्रम समय पूंजी कितनी बर्बाद कर दिए, लेकिन कोई देवी देवता मिला है, कोई भगवान खुदा नजर आया अभी तक? क्योंकि खान पान भी गंदा, और जिसके कारण सोचना समझना, उठना बैठना, बोलना चलना, देखना सुनना सब गंदा हो गया। तो मतलब यानी जब गंदगी अंदर भर गई तो गंदगी में तो अंधेरा हो जाता, प्रकाश होगा तो दिखाई देगा। तो आपको कुछ नहीं मिला। अब एक चिल्लाने की आदत बना लिया, उसी आदत को इबादत और पूजा कहने लगे। चिल्लाने की आदत। पंडा पुजारी मंदिर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, मुल्ला मौलवी यानी मस्जिद की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, पादरी गिरजाघर की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा, और ग्रंथी गुरुद्वारे की चोटी पर लाउड स्पीकर लगा के हल्ला मचा रहा। प्रेमियों, अल्लाह में अल्लाह मिला है? अरे मिला किसी को आज तक? ये शोर शराबा करते हो, पूजा पाठ करते हो, रुपए पैसे धन दौलत सामान सब खर्च करते हो, लेकिन खर्च करने पर कोई मिला अभी तक? तुम्हारे सामान को स्वीकार करने वाला, तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाला और तुम्हारे कष्ट मुसीबत को दूर करने वाला कोई दिखाई दिया, मिला आज तक? क्योंकि गंदगी में कुछ नहीं, गंदगी में बंदगी स्वीकार नहीं होती है, और गंदगी करते करते जिंदगी खत्म हो जाती है और बंदगी स्वीकार नहीं होती है। इसलिए भगवान राम ने पहले इशारा कर दिया, निर्मल मन जन सो मोहि पावे, मोहे छल छिद्र कपट नहीं पावे। और तुम सब कपट और छल और पटपन और झूठ और बेईमानी और हिंसा और मारकाट सब कर रहे। तुम तो भगवान राम की एक ही बात, एक और सीताराम कहने से मानता थोड़ी हो जाएगा, नाम लेने से नहीं। जो
जिनका नाम रखा गया उन्होंने काम किया और काम के अनुसार उनका नाम रखा गया। जब तुम भी काम करोगे तो उस नाम से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन ये सब चाटक नाटक बाल, इससे कुछ नहीं होगा। ये दाढ़ी बाल, लाल पीला कपड़ा, चंदन, टीका पाटा, छापा तिलक जनेऊ, ये सब क्या है? ये है पाखंड, ये है बनावट, ये है सजावट शरीर की। और वो तो अंदर जीवात्मा अंदर बैठी, उसकी कोई सजावट नहीं है। मन भी बैठा है, उसकी भी सजावट नहीं। बुद्धि चित्त सब अंदर बैठे, इनकी सजावट के स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता के बारे में कभी विचार किया? कुछ नहीं, क्योंकि तुमको कोई कराने वाला नहीं मिला। जितने मिले सब सुनाने वाले, भाषण प्रवचन करने वाले, मनोरंजन करने वाले, और उसके बदले तुमसे दान दक्षिणा, रुपया पैसा, सामान लेने वाले मिले। लेकिन जीवात्मा जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले कोई संत महापुरुष नहीं मिले। और जब मिले अपनी बात तो पहचान नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से तो समय मिला, वो भी आपने खो दिया, वो भी तुम्हारी समझ में नहीं आया था। इसलिए प्रेमियों, एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी से आप सुनिए। ये सारा पखेड़ा कौन कर रहा है? तुम्हारे अंदर जो तुम्हारा दुश्मन मन बैठा। अन्य युगों में मन था, लेकिन कलयुग में मन ही दुश्मन है। यही बुरे पाप कर्मों की सलाह देता और फिर उसी तरफ तुमको ले जाता। फिर वहां मार पड़ती है, आपको तरह तरह से अपमानित होना पड़ता है। मन का ये खेल है, जहां आशा था बासा, मन का यही तमाशा। ये तमाशा खेल आपको दिखा रहा है, भोगों की तरफ ले जा रहा। फिर भोग करते हो, पाप पुण्य करते हो, अच्छा बुरा करते हो। उसी की सजा देने के लिए काल ने विधान बनाया है। 4 खान 84 लागे हुए ये शरीर बनाए। इतने जैसे कर्म करोगे तो पक्षी के शरीर में, पशुओं के शरीर में, जंगली जानवरों के शरीर में, और बहुत गंदे बुरे कर्म करोगे तो नाली के बदबूदार कीड़ों में तुम्हारी जीवात्मा को पहुंचा दिया। फिर आपको पता चलेगा कि गंदे कर्म करने की क्या सजा मिलती। और ये महापुरुष सब आपको बताने आए, और इसीलिए आपको सेवा में लगाया कि उधर गंदगी से हटकर इधर स्वच्छता में लग जाओ और सेवा कर लो, पाप कर्मों को उतार लो, और धीरे से सत्संग वचनों को सुना सुना कर इस पाजी मन को राजी करो। जब ये पाजी राजी हो जाएगा तो जीवात्मा का सहयोग करने लगेगा। लेकिन बिना सतुर के वचनों के ये राजी नहीं हो सकता, और इस पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ सकता। तुम गोला मारो से मन को मार नहीं सकते, तुम और किसी से इसको बस में भी नहीं कर सकते। कोई शारीरिक साधना, अरे जिन्होंने की ऋषि मुनियों की, उनके इतिहास पढ़े हो, 1 सेकंड में इस मन ने उनको गिरा दिया। आपने सिंगी ऋषि का नाम सुना पड़ा होगा। 60,000 वर्ष तपस्या किया जंगल में। इस राजा के राज में तपस्या करते थे। जब राजा ने सुना मेरे राज में इतने महान तपस्वी हैं, तो उन्होंने उनको आमंत्रित निमंत्रित किया। लेकिन जब निमंत्रण पहुंचा तो सिंह ऋषि बहुत नाराज हुए। कहा, अरे दुष्ट राजा, तेरे राज्य में मैं अपना कदम रखकर क्या अपनी तपस्या खराब करूंगा? राजा को बड़ा बुरा लगा कि मेरे राज्य में रहे, मैं सम्मान के साथ श्रद्धा सेवा भाव से आमंत्रित निमंत्रित कर रहा हूँ। मेरी श्रद्धा सेवा भाव पर इन्होंने ठोकर मारी है। तो राजा को क्रोध आ गया। उसने अपने पूरे राज्य में मुनादी यानी डूकी पिटवा दी, प्रचार करा दिया कि जो सिंगी ऋषि को मेरे राज दरबार में ले आएगा उसको आधार राजपाट दे दूंगा। और ये प्रचार शुरू हो गया। जो सुने सबके अंदर लालच, लेकिन जब ये सुने कि 60,000 वर्ष तपस्या किया तो पीछे हट जाते कि भाई इनसे कौन मुकाबला लिखा। लेकिन एक वेश्या तैयार हो गई। वेश्या ने कहा, राजन मैं ले आऊंगी। अरे कहा, हमको ऐसा वेश्या से मतलब नहीं, जो ले आएगा उसको आधा राजपाट दो। तो वेश्या पता लगाने गई
कि जंगल में कहाँ कैसे क्या तपस्या करते। धीरे 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 कई महीने लगे उसको, लेकिन वो उसी जगह पहुंच गई जिस गुफा में अंदर सिंगी ऋषि तपस्या करती। वो छिपके बैठ गई आड़ में। जब ये रात को इनको भूख लगती थी, 12 बजे रात में ये निकलते थे, सामने एक पेड़ था, उसी को 2-4 बार चाट लेते थे और भूख मिट जाती। वेश्या ने देखा, अरे बच्चे जरिया मिल गया। वो गई राजा के पास, काम को शहद मंगा दीजिए। शहद लेकर वेश्या वहीं पहुंच गई जहाँ सिंगी ऋषि जिस पेड़ को 4-6 बार रोज चाटते थे, 60 वर्ष से चाटते चाटते उसमें गड्ढा हो गया। उसी गड्ढे में उसने थोड़ा शहद लगा दिया। जब सिंगी ऋषि 12 बजे रात को भूख लगी तो निकले और जैसे जीभ मारी 2-4 बार चाटते थे, 20 बार चाटे, क्योंकि वहां शहद का स्वाद लग गया। और वह स्वाद धीरे धीरे जवान पर चढ़ने लगा और वेश्या ने शहद की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी। 6-7-8 महीने लगातार उसने प्रयास किया और धीरे धीरे इनकी खुराक 1 किलो शहद की बनाती। जिसकी 1 किलो की खुराक हो जाएगी वो तो भूख के मारे बेचैन होने लगेगा। जब इनको भूख लगी तो निकले और जैसे वहां जीभ मारी तो एक दिन उसने कुछ नहीं लगाया। जब जीभ मारी देखा कुछ, अब वो पहले वाला पेड़ वाला स्वाद खत्म था, अब वो शहद का स्वाद चढ़ गया था। अब इधर उधर झांकता रहे और 1 किलो की भूख वाला तो बेचैन हो जाएगा। वेश्या ने बहुत रुलाया उसको, बहुत तड़पाया, बेचैन कर दिया। तब बड़ी देर में निकली, ये कह रहे हैं सिंगी ऋषि, अरे भाई वो कहाँ का क्या कल जो उसमें लगाती हो? कहा यहाँ कहाँ, कल कहाँ वो घर में रखा? अरे कहा चलो तुम्हारा घर कितनी दूर? प्रेमियों, भूख और प्यास, ये 2 चीजें इंसान को बेचैन कर देती है। चाहे काम की भूख हो प्यास, चाहे क्रोध की, लोभ की, मोह अहंकार की, इच्छा रक्त तो इसकी, ये सब आपको बेचैन कर देंगी। और इतने बेचैन हो गए अब वो गुफा और तपस्या सब भूल गए। अब भूख के वशीभूत होकर वेश्या के पीछे घर चले गए। अब वो घर में रहने लगे, क्योंकि अब जंगल में तो वो चीज मिलेगी, वहीं रहने लगे। उसने वेश्या ने जितने तमोगुणी और रजोगुणी आहार जो मन को विकृत करने वाले, काम भाव को पैदा करने वाले, ऐसे भोजन खिलाना शुरू कर दिए और सिंगी से मन को साण बना दिया। एकदम साण मन बन गया। अब सिंगी से 2 बच्चे पैदा, वेश्या से 2 बच्चे पैदा। राजा रोज खबर भेज रहा, अरे भाई कब लेके आएगी? कहा मैं घर लेके आ गई हूँ। और अब धीरे धीरे जब बच्चे कुछ सियाने हो गए, एक दिन